राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति तेल मल नंगे शरीर भैंस से पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ प्रेतों के साथ जा रहा है और अपना गांव समुद्र में डुबो रहा। तब तो वृंदा को अति चिंता हुई। उसे अटारी गौशाला कहीं भी विश्राम न मिला। तब वह एक वन में दूसरे वन में गई। वहां पर वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने एक चेले सहित तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए कहा। मुनि ने डरी हुई वृंदा को देखा, हुंकार शब्द से ही उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदावन में मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर संग्राम हो रहा है, सो उनमें किसकी विजय होगी? आप कृपा करके बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा और उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वे फिर आकाश की तरफ से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर वहां पर गिरा दिया। वंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने तथा चिल्लाने के बाद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़ककर, जिससे उसमें कुछ चेतना आई। चेतन होते ही वह पुनः विलाप करने लगी और मुनि से बोली कि हे महाराज, जिसने देव गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया था, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप बड़े सार्थकवान हैं, किस प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। वृंदा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, शंकर के मारे हुए को जलाने की किसमें जिंदा करने की किसमें सामर्थ्य है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसको जीवित किए देता हूँ। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगनबद्ध होकर गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित होकर श्राप देने लगी और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है। वह कपट मुनि तुम ही हो। तुमने जो 2 राक्षस माया से बनाए थे, सो वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला यानी पत्थर हो जाओ। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए प्रतिवर्ता वृंदावन के सील को यद्यपि हिरण को कर लिया, परंतु उसके मन में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर लिया है, इसीलिए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा। परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसमें वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु भी उसकी याद करके उसकी चिता में भस्म में लेटने लगे। नारद जी कहने लगे कि उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। शिव जी शंभु निशंभु दैत्य से पार्वती को मारा जाते देखकर अति शोकाकुल हो नीचे को मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने अवसर पाकर शिव जी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। इस प्रकार शिव जी को संकट में जानकर भगवान विष्णु वहां पर आए और राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिव जी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और राक्षसों को मारने लगे। यह देखकर जलंधर ने भी अत्यंत तीव्र बाण मारकर नंदी आदि को भगा दिया, परंतु शिव जी के बाणों के आगे शिंब निशुंभ भी न ठहर सके और न भाग खड़े हुए।
वे भाग खड़े हुए, तब शिव जी ने उनको श्राप दिया कि तुम रण से भाग खड़े हो, इसीलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत्य धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तब विष्णु ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित दिया। शिव जी ने उसमें अपना ऋषियों के तप का, पर्वतों और पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्राह्मणों का तेज रखकर सुदर्शन चक्र जलंधर पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसे शरीर से निकलकर शिवजी में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लेटने लगे तो सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा, महाराज, आपने जलंधर को मारकर देवताओं का बड़ा उपकार किया, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपया कर उसका भी कुछ उपाय सोचिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर उसकी चिता पर लौट रहे हैं, किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं तुम्हारा सब संकट हरण करेगी। देवता देवी की शरण करने लगे कि हे देवी, तुम सारे जगत को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हो। सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा की। जिस देवी की माया को ब्राह्मण आदि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण दरिद्र, अनादर और मोह को नहीं पाते, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जो 3 समय इस स्रोत का पाठ करते हैं, उसको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप में ही हूँ। अब यही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। देवताओं ने आकाशवाणी के कथा अनुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहने लगी कि इन तीन बीजों जहां पर विष्णु है, वहां जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने तीनों बीजों को जहां वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु बैठे थे, जाकर बो दिया। उनमें से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से, आंवला तमोगुण गौरी से और तुलसी और सत्व गुण लक्ष्मी की मालती हुई। श्री लक्ष्मी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसी कारण मालती भगवान की पूजा में निंदित और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम से संयोग पाया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के रूप में होती है। नारद जी कहने लगे कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हैं, वे कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा और गंगा स्नान और तुलसी का दर्शन, ये तीनों बारंबार है। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ और ब्राह्मण आदि सब तुलसी में वास करते हैं। कितना भी पापी क्यों न हो, तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख और हाथ में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है और जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवला, तुलसी मिले जल से स्नान करता है, वह स्नान का फल पाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके अन्न सत्संग से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का मातम्य ब्रह्मा जी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान के वैकुंठ धाम को पाता है। 9वां अध्याय समाप्त।
श्री विष्णु भगवान जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनी और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़म तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में करे, ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।